ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 24। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। ग्रंथ रचना के प्रगति श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। श्री साईनाथ महाराज एक दयालु प्रवृत्ति के संत थे और उसके साथ ही वे अपने भक्तों के साथ हंसी मजाक भी करते थे। गत अध्याय में ग्रंथ लेकर श्री हेमांड पंत ने वचन दिया था कि मैं बाबा की जीवनी के संबंधित और जानकारी अगले अध्याय में प्रस्तुत करूंगा। मुझे ऐसा कहना भी एक प्रकार से मेरा अहंकार ही तो है, लेकिन आप जब किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो आपको अहंकार से परे रहना भी तो आवश्यक है। जब आप ऐसे रहोगे तो ही आप कुछ भी जानकारी या संतों के जीवन पर आधारित कथाएं विस्तृत रूप से दे सकेंगे। तब आप निर्भयी होंगे और आप अपने आप ही कथा को बताने के लिए तैयार होंगे। साधु संतों का मन आकाश जैसा बड़ा और स्वच्छ होता है, इसे परम सदगुरु श्री सदगुरु साईनाथ महाराज का भजन तथा गायन करना भी स्वार्थ विरहित ही होता है। उसमें परमार्थ भी बना रहता है। इसलिए अपने अंतकरण से मन को संतोष प्राप्त होता है। जिस किसी को भी अपने मन को ऐसा लगेगा कि बाबा की कथा से हमारा जीवन परिपूर्ण होगा, उसको ही बाबा की कथाओं का आदर करना श्रेयस्कर है। तब ही वे अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। बाबा की कथाओं को सुनकर आपके जीव को सार्थय प्राप्त होगा और आपके अंतकरण से भय निकल जाएगा और आपको परमानंद की अनुभूति होगी। सामान्यतः लोगों को अपना बुद्धिचर्य प्रदर्शित करना तथा मस्करी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही सब कुछ उनके ऊपर करो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बाबा को ये सब करने की उनका अलग ही तरीका था, जिससे लोगों को अच्छा तो लगता ही था तथा उनको बाबा से कुछ सीख भी मिलती थी। एक अन्य प्रसंग में जब रविवार के दिन शिरडी में साप्ताहिक बाजार बढ़ता था, तब पड़ोस गांव के सब लोग भी बाजार करने के लिए आते थे। बाहर से कुछ व्यापारी अपनी दुकानें रास्ते के दोनों तरफ लगाते थे। उन सब दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाती थी। पापा के मस्जिद पे हर दिन भीड़ रहती थी, लेकिन बाजार के दिन दूसरे गांव के लोग आने के कारण मस्जिद में और भीड़ बढ़ जाती थी। रविवार का दिन वैसे ही अवकाश का दिन रहता था। उसमें शिरडी का बाजार तथा बाबा को मिलने के लिए लोगों का जमवड़ा होने के कारण मस्जिद में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। एक दिन ग्रंथ लेखक भक्त हिमाण पंत बाबा के सामने बैठकर उनकी पद पूजा कर रहे थे और ईश्वर का नाम स्मरण भी उनके मुख से चल रहा था। तब बाबा के बाएं बाजू में श्यामा बैठा था और दाएं बाजू में बामन राव नामक सज्जन बैठे थे। उस समय श्यामा हंसते हंसते हिमाड़बंद को कह रहा था कि आपके कोट के बाह में तो कुछ चने लगे हुए दिख रहे हैं। जब हिमाड़बंद ने बाएं हाथ सीधा किया तो उसमें से चने बाहर गिरने लगे। तब वहां पर उपस्थित लोगों ने उन चने को इकट्ठा किया और वही प्रसंग वहां की हंसी मजाक का प्रसंग बना। तब वहां में उपस्थित लोगों को एकदम आश्चर्य लगा कि ये चने हिमाड़बंद की वहां से कैसे गिरे। सब ने अपने अपने तर्क वितर्क लगाए। खुद हेमाडपंत भी इस पर कोई अनुमान नहीं निकाल पाए। जब वहां का कोई भी इस पर कुछ अनुमान नहीं लगा सका, तब श्री साईं बाबा कहने लगे कि इस आदमी को अर्थात अन्ना साहब को कहीं भी कुछ भी खाने की बुरी आदत है। वैसे ही आज तो बाजार का दिन था, इसलिए वह वहां से ही चने खाते खाते जहां आए होंगे। मुझे उसकी सब बातें याद हैं और चना उसकी गवाही है, इसलिए उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। तब तब हिमानबंद कह रहे थे कि हे बाबा, मुझे अकेले में खाने की कोई आदत नहीं है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो। मैंने तो अभी तक शिरडी का बाजार भी नहीं देखा, इसलिए उस बाजार से चने कैसे खरीद सकता हूँ। जब मैंने चने खरीदे ही नहीं तो मैं उस चने को कैसे खा सकता हूँ। और यदि ऐसा होता तो भोजन करते समय यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं चने दिए बिना अकेले कैसे खा सकता हूँ। तब बाबा बोले कि तेरा कहना भी ठीक है, तू तो उपस्थित रहने वालों को दिए बिना कुछ खाता नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि वहां पर कोई उपस्थित ही नहीं होगा तो उसका क्या। इसमें तो मैं और तुम हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। खाने के पूर्व तू मेरी याद तो करता है, तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ क्या। तब खाने के पहले अपने मुझे कुछ देने का वचन दिया था क्या। अभी ये सब जो प्रसंग जहाँ वर्णित किया गया है, उस माध्यम से बाबा सबको यही कहना चाहते हैं कि जब अपना मन, बुद्धि और कल्पना इन सब का आनंद लेते हो, उस समय यदि आप मेरा स्मरण भी करोगे तो मुझे ये सब ऐसा ही प्राप्त हो जाते हैं और ये सब मुझे अर्पित किए जैसा होता है। ईश्वर ने हमें जो ज्ञान इंद्रियां दी हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सबको इसमें से क्या प्राप्त करना है और क्या साध्य करना है। सबसे पहले तो आपको अपने नित्य व्यवहार में जो कुछ भी करते हो, लेते हो या देते हो, उनका सबको अपने गुरु या ईश्वर को अर्पित करो। और यदि आप ये सब बातों को अपने दैनिक व्यवहार में आत्मसात करोगे तो आपके मन में जो
अनस्क्रिक भाव है उसका विनाश होगा। हमारे मन में काम, क्रोध, मत, मत्सर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए हों तो उसकी परिपूर्णता भी हमारे गुरु से ही होना चाहिए। ऐसी भावना आपके दिल में पैदा होगी और तब आपकी भावना भी सात्विक होकर आपका दुर्गम मार्ग सुलभ होगा तथा आपको परमानंद तथा मानसिक संतोष प्राप्त होगा। तब आपको गुरु और ईश्वर में कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कुछ फर्क दिखता होगा तो आपको ईश्वर प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए आपके मन में यदि इस प्रकार की भावना आ रही हो तो इन सभी भावनाओं को अपने से दूर कीजिए। गुरु और ईश्वर ये तो एक ही है, ऐसा सोचकर यदि आप गुरु की सेवा करोगे तब ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इन सब परिक्रिया से जब आपका अंतकरण शुद्ध होगा तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार भी होगा और सारा सार इतना ही है कि जब तक आप अपने गुरु का स्मरण नहीं करोगे तब तक आपकी ज्ञान इंद्रियां कोई भी बात का आनंद नहीं ले सकेंगी। इसलिए आपका चित्त तो हमेशा उसी ओर होना चाहिए और यदि ऐसा होगा तब आपको हमारे सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज जी का नित्य स्मरण होगा और आपकी आत्म चिंतन शक्ति बढ़ेगी। बाबा का सगुण रूप आपकी आंखों के सामने आएगा जिससे आपको भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब बाबा का रूप अपने अंतकरण में स्थापित होगा तब अपने से उनका रूप अपने लिए ही दृष्टिगत होगा। इस प्रक्रिया में हम भूख प्यास अन्य संसारिक बातें भूल जा सके, इससे अपना मन शांत तथा स्थिर होकर और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण तथा उनका बड़ा भाई अपने बचपन में अपने सुदामा नाम के मित्र के साथ संदीपनी आश्रम में रहते थे। सुदामा का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हो गया था। उन्होंने उनकी शिक्षा संदर्पणी के शिष्य स्वरूप में ली थी जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे। गरीबी कैसी होती है जिसे सुदामा जानते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो यदुवंश के राजघराने में हुआ था। उन दोनों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद उनकी शिक्षा का स्तर एक जैसा ही था। उनके उस जीवन में एक कथा आती है, आश्रम में हवन करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा सुदामा को हवन की लकड़ियों को लाने के लिए वन में भेजा। तब संदापिनी के पत्नी ने उन तीनों को नाश्ते के लिए सुदामा के पास चने दे दिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इन दोनों को भी बहुत भूख लगी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को पूछा कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या, उस समय सुदामा कुछ स्वार्थी हो गए। भगवान श्री कृष्ण को कहा कि उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा और उसके पास जो चना दिया था वह सब चना अकेले सुदामा ने ही खाया। इस घटना से भी उनकी मैत्री पर कोई भी आंच नहीं आई। समय के साथ जब वे युवावस्था में उन्होंने पद पर पदार्पण किया तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका का राजा बन गए और बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा ने चने नहीं है ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं दिया लेकिन अकेले में छुपकर चने खाए। इसी घटना से सुदामा के जीवन में दृढ़ता आ गई। उसने अपना पूर्ण जीवन विनम्रता के साथ गरीबी में व्यतीत किया। जब सुदामा की शादी हो गई तो उनको तथा उनके परिवार सहित बाल बच्चे और पत्नी को भी बहुत परेशानी तथा दुखों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी आधी अधूरी जिंदगी में दरिद्रता का सामना करना पड़ा और कुछ भी हो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के मित्र थे इसलिए वे उनके मित्र को दरिद्रता के साथ कैसे जीने देंगे। एक दिन जब भी सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के भेंट के लिए द्वारका में जाने लगे तब सुदामा की पत्नी ने अपने कष्टों से मिले चावलों को भगवान श्री कृष्ण को भेंट के स्वरूप में भेजे तो उन चावलों को भगवान श्री कृष्ण की रानियां सहित सभी ने बड़े चाव के साथ खाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदामा नाम के मित्र पर प्रसन्न होकर उनको तथा उनके गांव में रहने वाले सभी को सोने का वैभव दे दिया। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने पास जो कुछ भी खाने की वस्तु हो उसे छुपाकर अकेले में नहीं खाना चाहिए तथा उसको सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। अपने द्वार पर आए गए किसी भी अतिथि को दिल से भोजन तथा अन्न दान भी करना चाहिए। यही अन्ना चिनकर का मूल नाम श्री दामोदर घनश्याम बावरे था। वह दिल से एकदम सादा तथा सरल मार्ग से जाने वाला व्यक्ति था। वह एक स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति था। वह बाहर से बहुत कठोर होने के बावजूद दिल से बहुत ही भोला भाला था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके ये सब गुण देखकर बाबा उस पर बहुत प्यार करते थे। बाबा जिस मस्जिद में रहते थे उस मस्जिद में आजू बाजू में एक रेलिंग था और रेलिंग पर अपना हाथ रखकर बाबा विश्राम करते थे। एक दिन अन्य भक्त के समान अन्ना अप्पा के कटरे के रेलिंग पर अपना बाएं पैर दबाए बैठे थे। तब उनके दाएं बाजू में एक विधवा स्त्री बैठी थी जिसका नाम बेनूबाई कोजलंगी था। उसको बाबा प्रेम से आई कहते थे लेकिन अन्य लोग उसे मावशी बाई कहते हैं। वह उसके पदक से बाबा की सेवा करती थी। ये मावशी बाई मन से एकदम सीधी सादी तथा बोलने वाली शुद्ध अंतकरण की थी। उस समय वह उनके दोनों हाथ की उंगलियों को बाबा के पेट पर रखकर उनके पेट की मालिश कर रही थी। वह मालिश इतनी जोर से कर रही थी कि बाबा का पेट तथा पीठ दोनों ही एक समान हो जाते थे और इससे बाबा हिल रहे थे। अन्ना स्थिर थे लेकिन दूसरी तरफ मावशी का मुंह बाबा के मालिश के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। एक बार ऐसा हो गया कि उसका मुंह अन्ना के पास गया। तब वह एक अपनी मस्ती बड़े अंदाज में कह रही थी कि
देखो ये अन्ना कितना नटखट है, ये इतना वृद्ध हो गया है तथा सभी उसके बाल भी सफेद हो गए हैं, इसके बावजूद भी ये मेरा चुम्बन लेना चाहता है। जब इस बात की अन्ना ने सुना तो वह बेनू मावशी के ऊपर चिढ़ गया। उन्होंने अपनी बाहें पीछे हटा दी और मावशी को कहा कह रहे हैं ये तुम क्या कह रही हो कि मैं एक बुरा वृद्ध आदमी हूँ? मैं क्या मूर्ख हूँ? तुमने जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा बाहर निकाला है। उस वक्त वहां उपस्थित होने वाले सब लोग उन दोनों के आपस के झगड़े का आनंद लेने लगे। बाबा तो दोनों के ऊपर एक समान प्रेम करते थे, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा तथा विवाद हो गया। उसे शांत करना था, इसलिए बाबा ने अपने चतुरे से उस प्रसंग को पहचान लिया तथा अन्ना को प्रेम से कहा कि हे अन्ना, तू ये फालतू का अकंठ तांडव क्यों कर रहा है? मुझे तो इस प्रसंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, लेकिन जब आई ने अपने पुत्र अगर चुम्बन लिया भी है तो उसमें गलत क्या? बाबा के इस वाक चतुर बुद्धि से वहां के सब लोग खुश हो गए और इस प्रकार सबका समाधान हो गया। बाबा के भक्तों को उनके लिए जैसी सेवा करने की इच्छा होती थी, उस सब प्रकार की सेवा बाबा करने देते थे। तब उनके बीच जो भी आता था उनको अच्छा नहीं लगता था। एक बार वही मौवशी बाई जब बाबा के पेट रगड़ती थी, तब उसके पेट रगड़ने की पद्धत देखकर वहां के सब भक्त नाराज हो गए थे, इसलिए वह चिंता भी कर रहे थे। तब वह मावशी बाई को कह रहे थे कि हे आई, आप जरा संभाल कर धीमी गति से बाबा का पेट दबाना, और यदि आप ऐसे नहीं करोगी तो बाबा के पेट की धमनियां टूट जाएंगी। जब बाबा ने ये सुना तो बाबा अपनी जगह से उठ गए और अपने पास का सटका जमीन पर पटकने लगे और बाबा की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। जब कभी भी बाबा की ऐसी स्थिति हो जाती तब बाबा के आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद बाबा ने अपने सटके की आगे की बाजू को अपने हाथ से दबाया और अपनी नाभि से घुसाया। सटके की दूसरी बाजू को खंबे में बांध कर रखा और बाबा का वह सटका 3 फुट लंबा था जो लगभग बाबा के पेट में घुस चुका था। इसलिए वहां के उपस्थित लोग बहुत घबरा गए और अब तो ऐसा लग रहा था कि बाबा का पेट ही फट जाएगा। जब खंबा स्थिर था तो बाबा उस खंबे के पास नजदीक जाने लगे, इसलिए अब बाबा का पेट फटना निश्चित हो गया था। ये सब स्थिति को देखकर वहां के सभी लोग एकदम घबरा गए। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह सब कोई पुतले समान डर के सामने स्तंभ तथा निश्चल होकर खड़े थे। उस समय मावशी बाई को दूसरे वक्त को सूचित करना था कि अब सब लोग नियंत्रित होकर बाबा की सेवा करें तथा ये भी सुनिश्चित करें कि बाबा को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या दुख नहीं होना चाहिए। उन्हें तो इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उनकी आत्मीय भावना को ऐसी थी कि बाबा को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो। उनकी बाबा के प्रति अच्छी भावना होने के बावजूद भी उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। अब ये प्रसंग जब समाप्त होने का समय आ ही गया है, तब किस्मत से बाबा का गुस्सा शांत हो गया। इसलिए बाबा ने अपने हाथ का सटका नीचे पटक दिया और वे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ गए। बाबा के इस प्रसंग से बाबा के सभी भक्तों ने अब निश्चय किया था कि इसके बाद बाबा की कोई भी सेवा में अपनी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बाबा जैसा कहेंगे वैसे ही वह करेंगे। इस प्रकार संत और सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाड पंत रचित विनोद विलिस्तम नामक इस 24वें अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम। बाबा साईं सबकी भली करे।